हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉर फीचर जो चैप्टर स्टार्ट किया है, उसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे, जिसमें हमने कंपनी कैसे अपने शेयर इशू करती है, एट पर एट प्रीमियम एट डिस्काउंट से रिलेटेड टॉपिक देखे, कॉल्स इन एरियस कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। तो अभी आपके पास स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, वो है आपका अंशों को जो हम हरण करते हैं, मतलब फॉर फीचर ऑफ शेयर। मतलब कंपनी क्या करती है, जब कोई शेयर होल्डर कॉल की गई अमाउंट को पेमेंट नहीं करती, तो उनके अंशों को क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक देखा था, जिसमें हमने देखा कि कंपनी ने जो शेयर का पेमेंट नहीं किया, तो उसको वो जब्त कर ली। तो वो किससे रिलेटेड था? एट पर से रिलेटेड था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एट प्रीमियम से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक्स परचेज 500 शेयर ऑफ योगिता लिमिटेड। मतलब जो एक्स है, एक पर्सन जिसने क्या किया, परचेज किया है, कितना, 500 शेयर। कहाँ से, मतलब किससे किया है, तो योगिता लिमिटेड से। तो 500 शेयर है ऑफ ₹100 ईच, मतलब हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100 है। इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। मतलब इस शेयर को जो उसने इशू किया, तो ₹20 प्रीमियम पर किया। मतलब कंपनी ने, इसने कंपनी से 500 शेयर परचेज किया, एक शेयर की वैल्यू 100 है, और उसको ₹20 प्रीमियम पर इशू किया गया है। और आगे ये बताया गया कि अमाउंट पेएबल अस ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। मतलब ₹20 आपका एप्लीकेशन पर मंगा, ₹30 उसने अलॉटमेंट में, तो ₹30 में आपका प्रीमियम इंक्लूड है बोला है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 20। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो ₹30 है, तो वो क्या हो जाएगा, 20 + 10, मतलब ₹20 प्रीमियम का और ₹10 उसका कैपिटल का। आगे एंड ₹70 ऑन कॉल, मतलब बाकी जो बचा हुआ ₹70 है वो कॉल का है। आगे बोला गया कि एक्स पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बट फेल्ड टू पे कॉल मनी। जो एक्स है, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी तो पेमेंट कर दिया, बट वो कॉल का मनी पेमेंट नहीं कर पाया। तो कंपनी फॉर फीचर हिज शेयर, कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर को जब्त कर लिया, क्योंकि उसने कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो हमें कंपनी की बुक्स में क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है फॉर फीचर से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें एक रूल याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है और क्वेश्चन में फॉर फीचर किया है, ऐसा बोला है, तो दो बातें याद रखनी है कि अगर प्रीमियम का पेमेंट कर चुका होगा, तो फॉर फीचर करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये, अगर वो शेयर होल्डर प्रीमियम का पेमेंट नहीं करेगा, तो शेयर को फॉरफीचर करते समय प्रीमियम का इफेक्ट पड़ेगा। बस ये रूल को ध्यान रखना है, फिर फॉरफीचर करते समय कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। फर्स्ट क्या बोला हमने कि जब फॉरफीचर किया जाएगा, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है तो इफेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बताएंगे जर्नल एंट्रीज करनी है, तो हमारा फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर फीचर की एंट्री करने बोला है, मतलब कंपनी ने अंशों को जब्त किया, उससे रिलेटेड एंट्री बोली है। तो हमें ये पता है कि जब फॉर फीचर होता है, मतलब कंपनी जब्त कर रही है शेयर को, तो शेयर वापस आ जाता है। तो जब शेयर वापस आ जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो इसलिए आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, 500 शेयर है। इसका एक नोट भी बनाया है हमने कि नोट 500 शेयर इंटू ₹100, तो इसको मल्टीप्लाई की तो कितना हो, 50,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो गया, ₹50,000। आगे ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट वो पेमेंट कर चुका होता है, उसको हम लोग शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो अमाउंट पेमेंट नहीं किया रहता है उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पेमेंट की है। अब अभी हमने ये बोला कि अगर वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट जो भी है, अगर वो प्रीमियम अमाउंट पेमेंट कर देता है तो इफेक्ट नहीं होगा, और प्रीमियम अमाउंट पेमेंट नहीं करेगा तो इफेक्ट होगा। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट वाला, कि उसने प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट कर दिया। कैसे पता चला, अगर उसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया मतलब उसने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, और प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पर प्रीमियम से रिलेटेड कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है तो जब्त करते समय उसको कोई भी इसमें एंट्री नहीं होगी। तब इसमें ये देखेंगे कि फॉर फीचर मतलब जब्त करना, हरण करना। तो जो अमाउंट एक शेयर होल्डर पेमेंट कर देता है, तो उस अमाउंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, जब्त कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी पेमेंट किया, तो एप्लीकेशन का 500 शेयर का ₹20, तो आपका 10,000 हुआ, और अलॉटमेंट का ₹30 है, बट ₹30 में ₹20 प्रीमियम है, और प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, तो 30 में 20 माइनस के तो बचा कितना, ₹10। यहाँ पर 500 शेयर इंटू 10 इसका जो कैपिटल वैल्यू है, तो इस तरीके से कितना हो गया आपका 5,000। तो टोटल ये आपका 15,000 हुआ। तो इसको क्या किया गया, अमाउंट फॉर फीचर किया गया। तो यहाँ पर बताएंगे कि कॉल्स का मनी ₹70 पर शेयर बोला, तो टू शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो टू शेयर फॉर फीचर में कितना आ जाएगा, 15,000, और शेयर कॉल्स अकाउंट में कितना आ जाएगा, 500 शेयर इंटू 70 इज इक्वल आपका 35,000।
कि बीइंग फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर वाज नॉट पेमेंट ऑफ शेयर कॉल्स मनी। मतलब ये ध्यान रखना है, एंट्री भले सिंपल सी दिख रही है कि एक छोटी सी एंट्री, बट ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक एंट्री का आपको 3 से 4 मार्क्स भी मिलता है इसमें। तो इस छोटी सी एंट्री के लिए हमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कंपनी जब फॉरफीचर करती है तो फॉरफीचर करते समय प्रीमियम से रिलेटेड अगर टॉपिक दिया है तो ध्यान रखना है प्रीमियम का पेमेंट हो गया तो यहाँ पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और अगर प्रीमियम का पेमेंट नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।